एवरीवन, वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो ये हमारे जावा की प्लेलिस्ट का 4th वीडियो है जिसमें हम अपने जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिखना सीखेंगे और सिंटेक्स को समझेंगे। ओके, सो रहता क्या है, हमने पहले भी फर्स्ट 2 लेक्चर्स में क्या कर रखा है, लिखा हुआ है जावा के प्रोग्राम को, बट अभी तक हमने सिंटेक्स नहीं पढ़ा है। तो चीज़ों को हमें रटना नहीं है, समझना है, तो सिंटेक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, प्रोग्राम लिखना तो हम सीख जाते हैं रट के, बट क्या होता है, सिंटेक्स हमें क्लियर नहीं होता है। सो ओके, बिना टाइम वेस्ट के हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले एक सुंदर सा कमेंट डाल लेते हैं। कमेंट क्या होगा, कमेंट दिस इज अ फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं जावा प्रोग्राम से ही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमेंट लाइन से ही स्टार्ट करते हैं कि कमेंट लाइन क्या होता है। सो कमेंट लाइन होता क्या है, कोड का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि प्रोग्राम में ही लिखा जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होता है, इसे इग्नोर कर देते हैं, ये इग्नोर हो जाता है ऑटोमेटिकली। कमेंट का पर्पस होता है कि कोड को समझने में मदद करना या फिर किसी लाइन या सेक्शन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, ठीक है। सो जो कमेंट लाइन्स होते हैं वो होता है सिंगल कमेंट लाइन और एक होता है मल्टी कमेंट लाइन, ठीक है। सो सिंगल, अभी जो मैंने लिखा है इसमें क्या किया, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाए हैं, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया है यहाँ पे। और क्या हुआ, एक सिंगल कमेंट लाइन डाल दी है, दिस इज अ फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, जावा प्रोग्राम। अगर मुझे मल्टी लाइन्स में लिखना होता है, पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाती, फिर एस्टेरिस्क लगाती, और ये हो गया मेरा मल्टी कमेंट लाइन। यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस, ठीक है, दिस लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखूंगी दिस इज, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखूंगी फिर लिखूंगी फर्स्ट। मतलब समझ जाओ कि हम क्या करें, अगर मल्टीपल लाइन्स ऑफ कमेंट डालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले फॉरवर्ड स्लैश, फिर एस्टेरिस्क और फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी है और एंडिंग आपको ऐसे करनी है, ठीक है। सो ये रहने वाला है हमारा क्या कमेंट, ठीक है। तो ये ऐसे हमें कमेंट डालना होता है। तो अब कमेंट लाइन के बाद क्या करेंगे, कमेंट लाइन के बाद हम क्या करेंगे, क्लास लिखेंगे और प्रेस एंटर प्रेस करते, देखो मल्टी लाइन कमेंट लिख के आ गया ऑटोमेटिकली। और क्या हुआ, एक क्लास बन के आ गई हमारे पास मेन नाम की, ठीक है, मेन नाम की क्लास बन के आ गई। उसके बाद क्या करना है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, आपको लिखना है बस PSVM और प्रेस एंटर प्रेस करते क्या हुआ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके क्या हुआ, एक मेथड बन के आ गया। इस मेथड में आपको क्या करना है, सिस लिखना है और आउट लिख देना है, सिस आउट और प्रेस एंटर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख के आ गया। इसमें आप क्या लिखोगे, दिस इज जावा प्रोग्राम, ठीक है। आपने बोला कि इसको और मेरे कंसोल में प्रिंट कर दो, ठीक है। सिंपल सा कोड लिखा और इसको प्रिंट करना है। ये अपना जावा का फर्स्ट प्रोग्राम हुआ। जैसे ही प्रोग्राम डन हो जाए, जैसे ही प्रोग्राम लिख ले, सबसे पहले Ctrl+S करके फाइल को सेव कर लेना। अगर फाइल को सेव नहीं किया तो क्या होगा, आपका आउटपुट नहीं शो होगा कंसोल में, ठीक है। टर्मिनल में क्या होगा, एक आउटपुट आपको शो हो जाएगा जो आपने लिखा है, दिस इज जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो दिस इज जावा प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। सबसे पहले हम पब्लिक क्लास मेन को देखते हैं। इसमें पब्लिक क्या है, पब्लिक जो है इसका मतलब है कि ये क्लास मेन ग्लोबली एक्सेसिबल है, ठीक है। कोई भी क्लास इस क्लास को एक्सेस कर सकती है, इसलिए हमने क्या किया, पब्लिक लगाया। अगर प्राइवेट लगाया होता तो क्या होता, ये ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लास क्या है, क्लास ये कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड यूज होता है क्लास को डिफाइन करने के लिए। क्लास क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फील्ड्स, प्रॉपर्टी और मेथड को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर मेथड्स होते हैं इसमें। क्लास क्या करती है, फील्ड्स और मेथड को कंटेन करती है, ठीक है। मेन क्या है, मेन है ये क्लास का नाम है, मेन जो है वो क्लास का नाम है, और क्लास का नाम मेन रखा गया है जो कि इस प्रोग्राम का क्या होगा, एंट्री पॉइंट है, ठीक है। आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, आप हेलो वर्ल्ड डाल सकते हैं, आप कार बाइक कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड में, ठीक है। तो इसमें पब्लिक क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि ग्लोबली एक्सेसिबल भी हम लिखते हैं, तो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, इस मेथड को पब्लिक कीवर्ड का यूज़ किया इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या था, स्टैटिक इसका मतलब है कि जो ये मेथड है, इस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं, इसीलिए हमने क्या लिखा, स्टैटिक, ठीक है। डायरेक्टली क्लास के थ्रू इसको कॉल कर पाएंगे तो हमें स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ओके। अगर हमने स्टैटिक नहीं लगाया तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इस मेथड को कॉल कर पाएंगे। वॉइड क्या होता है, एक रिटर्न टाइप है। इसका मतलब है कि जो मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिंपली प्रिंट कर देगा, या फिर जो इसका वर्क होगा, जो इसमें मेथड में हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो होगा, दैट्स इट।
कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मेन क्या है, ये मेथड का नाम है। और JVM क्या करता है, JVM यही मेथड सबसे पहले कॉल करता है, ठीक है, जब प्रोग्राम रन होता है। ये मेथड जावा का एंट्री पॉइंट होता है। ओके, स्ट्रिंग आर्स क्या है, स्ट्रिंग आर्स से ये एक एरे है जो कि कमांड लाइन जो है, कमांड लाइन के पास में होने वाले जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको स्टोर करता है। यहाँ जो आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिसीव किया जाता है वो यहाँ पे होता है स्ट्रिंग आर्क्स में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम system.out.println पे। system.out कुछ समझते हैं पहले। system.out सिस्टम क्लास का आउट ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, कंसोल में आउटपुट को प्रिंट करता है। हमारे कंसोल क्या है, टर्मिनल है। टर्मिनल में क्या हो रहा है, आउटपुट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। प्रिंटलन जावा प्रोग्राम। सो ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड दिस इज जावा प्रोग्राम को प्रिंट करता है, ठीक है। दिस इज अ जावा प्रोग्राम को कंसोल में प्रिंट करेगा। और क्या करेगा, आउटपुट के बाद एक न्यू लाइन भी लगाएगा। क्यों, क्योंकि प्रिंट एलन है। अगर मैंने यहाँ प्रिंट लिखा होता तो सिर्फ आउटपुट को प्रिंट कर देता, नई लाइन को ऐड नहीं करता। बट इसमें क्या होगा, नई लाइन ऐड होगी एलन की वजह से। ओके, उसके बाद क्या हुआ है कि क्लोजिंग ब्रेसेस है को, यहाँ पे आगे ओपन ब्रेसेस है और यहाँ पे क्लोज ब्रेसेस है। इसका मतलब क्या है, ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं इनको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस क्लास और मेथड की ब्लॉक को क्लोज करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। हर ओपनिंग ब्रेसेस के बाद से एक क्लोज ब्रेसेस होना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, क्लास जो हमारा कोड होगा वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो पूरे कोड को एक बार समझते हैं, पूरे कोड को एक बार अच्छे से समझते हैं। सो रहने क्या वाला है कि सबसे पहले हमने क्या किया है, मेन नाम की क्लास बनाई है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, मेन मेथड जावा प्रोग्राम स्ट्रिंग पॉइंट होता है। सो इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके हमने क्या किया, डिफाइन कर रखा है एक मेन मेथड को। और लास्ट में हमने क्या किया, प्रिंट किया स्टेटमेंट को। फिर दिस इज अ जावा प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट हमें शो होगा हमारे कंसोल पे। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।